इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग जारी है। हर गुजरते दिन के साथ हालात खौफनाक होते जा रहे हैं, लेकिन जंग रुकने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पत्नी सारा नेतन्याहू ने पोप फ्रांसिस से इजराइल गाजा जंग में हस्तक्षेप करने की मांग की है। सारा नेतन्याहू ने पोप फ्रांसिस को खत लिखा है, जिसमें हमास के आतंक का जिक्र किया गया है। उन्होंने लिखा कि हमास के लड़ाकों ने निर्दोष नागरिकों की हत्या की और नवजात बच्चों को जला दिया है। इसके अलावा उन्होंने चिट्ठी में महिलाओं से बलात्कार का भी जिक्र किया है। सारा ने चिट्ठी में आगे लिखा है कि हिटलर के शासन के दौरान यहूदियों के नरसंहार के बाद यह सबसे बर्बर घटना थी। सारा ने लिखा, अत्याचारों के 78 दिन बाद भी हमास ने 129 पुरुष, महिलाओं और बच्चों को बंधक बना रखा है। उनमें से कई घायल और बीमार हैं, वे भूख से पीड़ित हैं और कुछ को जीवित करने के लिए आवश्यक बुनियादी दवाओं से वंचित कर दिया जाता है। सारा ने बंधकों के बिना किसी शर्त रिहाई को लेकर पोप से कहा है कि वो इस मामले में दखल दें। सारा ने लिखा है, मैं आपसे चाहती हूं कि आप इस मामले में व्यक्तिगत हस्तक्षेप करें और बंधकों की रिहाई कराने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें। इधर इजराइल ने क्रिसमस के दिन गाजा पर बड़ा एयर स्ट्राइक किया है। इजराइल ने क्रिसमस की पूर्व संध्या से लेकर सोमवार की सुबह तक गाजा पर बम बरसाए हैं। इस हमले में करीब 70 लोगों की मौत की खबर है। 70 लोगों की मौत के बाद हालात बेहद खराब हैं। बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास ने सबसे पहले इजराइल पर हमला किया था। इसके बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ जंग छेड़ दी। हमास के हमले में 1200 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। इतना ही नहीं, इसके बाद हमास ने 240 लोगों को बंधक बनाया था। हालांकि इनमें से सीज फायर की शर्त पर 140 इजरायली नागरिकों को रिहा कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के हमले में भी हजारों लोगों की मौत हुई है। गाजा के अधिकारियों के मुताबिक अब तक 20,400 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।